फ्रेंड्स, आज की हमारी इस कहानी का नाम है द पर्स्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सन 2006 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8। तो कहानी की शुरुआत होती है 1981 के सैन फ्रांसिस्को शहर से, जहां इस कहानी के मेन कैरेक्टर क्रिस गार्डन को दिखाया जाता है। क्रिस बहुत ही मेहनती आदमी है। वो अपनी पत्नी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराए के मकान में रहता है। क्रिस अपनी सारी जिंदगी की सेविंग्स एक पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर को खरीदने में लगा देता है और वो लोगों और डॉक्टरों के पास जा जाकर इसे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उस मशीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण वो मशीन आसानी से नहीं बिक पाती। वो रोज़ उस मशीन को लेकर कई लोगों के पास जाता, लेकिन उसकी मशीन काफ़ी मुश्किल से ही बिक पाती थी। मशीन ना बिकने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। वो अपने घर का किराया भी नहीं दे पाता, जिससे कई बार उसकी वाइफ को अपने ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ता। तभी हम देखते हैं कि क्रिस के पैसे ना कमा पाने की वजह से उन दोनों के बीच अनबन होने लगती है, लेकिन फिर भी क्रिस अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखता। एक दिन क्रिस किसी को फ़ोन कर रहा था कि तभी वो देखता है कि एक आदमी अपनी शानदार गाड़ी से उतर रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस आदमी से पूछ ही लेता है कि आप क्या करते हैं और आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं। वो आदमी सामने के एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है। असल में वो आदमी वहाँ पर काम करता है और वो उस कंपनी का एक स्टॉक ब्रोकर है। तभी क्रिस उस कंपनी से निकलते हुए लोगों को देखता है कि उन सभी लोगों के चेहरे में एक खुशी थी, जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर इन सब की आर्थिक स्थिति ठीक है। अब इन सब को देखकर वो भी तय करता है कि वो भी शेयर ब्रोकिंग का काम करेगा। क्रिस अपने घर जाकर ये बात अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई जॉब कर लूँ। वैसे भी वो मशीन तो बिक भी नहीं रही, पर इसके लिए उसकी पत्नी मना कर देती है। असल में क्रिस की पत्नी को उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। ये बात क्रिस को बहुत बुरी लगती है। इससे उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन भी हो जाती है। तब लिंडा तय करती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहेगी। वो क्रिस्टोफर और कुछ सामान को लेकर वहाँ से चली जाती है। इससे क्रिस को बहुत बुरा लगता है। वो लिंडा को बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। इस घटना के कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि वो जिस कंपनी में जॉब करने का सोच रहा है, उसे करने के लिए पहले 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए कुछ ही लोगों को चुना जाता है और काफ़ी संघर्ष करने के बाद किसी को जॉब के लिए चुना जाता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो उस जॉब के लिए फॉर्म भर देता है। उसके कुछ दिन बाद कार पार्किंग का किराया ना दे पाने की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि आज रात उसे यहीं बिताना पड़ेगा। ये सुनकर क्रिस टेंशन में पड़ जाता है, क्योंकि अगली सुबह स्टॉक ब्रोकर के जॉब का इंटरव्यू है। अगली सुबह जैसे ही वो उस जेल से निकलता है, वो उसी हालत में इंटरव्यू के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वो बहुत डरा हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए उसकी ड्रेसिंग सही नहीं थी। पर फिर भी वो अपने टैलेंट से इंटरव्यू को पार कर लेता है और उसे ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन उससे बताया जाता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इससे क्रिस थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि उसके पास रखे बाकी पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर्स अगर बिक जाते हैं तो वो आने वाले 6 महीने तक सर्वाइव कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि उसी रात लिंडा उसके बेटे को उसके पास छोड़ने आई है। असल में लिंडा को एक नए जॉब के लिए न्यूयॉर्क जाना था, जिससे क्रिस को उसका बेटा वापस मिल जाता है। लेकिन अब उसके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि 3 महीनों से घर का किराया ना देने के कारण उसे वो घर छोड़ना पड़ता है। अब वो अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी क्रिस अपने बेटे को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। काम के बाद भी वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बेटे के साथ ही बिताया करता है और कभी कभी उसे अपने साथ काम पे भी ले जाया करता है। अब धीरे धीरे उसकी मशीन बिकने लगती है, जिससे क्रिस बहुत खुश हो जाता है। साथ ही इससे उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे आ जाते हैं। वो रोज़ अपने ऑफिस में ट्रेनिंग करता और मशीन भी बेचने के लिए लोगों के पास जाता रहता है। अपने ट्रेनिंग के दिनों में भी उसकी मेहनत जारी है। अब ऐसे ही क्रिस की लाइफ सही चल रही थी, लेकिन एक दिन उसे एक लेटर आता है। ये लेटर गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। उसमें लिखा है कि काफ़ी दिनों से उसने टैक्स नहीं दिया है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने उसके पैसों को सीज कर दिया। मतलब इतने दिनों से मशीन बेचकर उसने जितने भी पैसे कमाए थे वो सब उसने गंवा दिए हैं और अब उसके पास सिर्फ $21 बचे हुए हैं। इससे वो समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करे। इतने कम पैसों में घर चलाना आसान नहीं है और कुछ दिनों में नए घर का किराया भी देना है। तब अगले दिन एक पार्क में उसे एक पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन मिल जाती है, जो काफ़ी दिन पहले कहीं खो गई थी। वो उसे एक डॉक्टर के पास बेचने जाता है, पर टेस्टिंग के समय वो मशीन नहीं चलती। वो उसे ठीक करने की काफ़ी कोशिश करता है,
पर नहीं ठीक कर पाता। तभी डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम इसे घर ले जाओ और जब ठीक हो जाए तब मेरे पास ले आना, मैं तुमसे ये खरीद लूँगा। मशीन ना बिक पाने की वजह से क्रिस काफ़ी दुखी हो जाता है। उसकी परेशानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। घर लौटने पर वो देखता है कि नए घर का किराया ना दे पाने के कारण मकान मालिक ने उसके सामान को घर से निकाल दिया है। इस समय उसके पास रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं है। वो अपने बेटे को लेकर एक स्टेशन पर चला जाता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से टॉयलेट में चला जाता है और टॉयलेट को अंदर से बंद कर लेता है और अपने बेटे को वहीं सुला देता है। उसके पास रात काटने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद खुद अपने काम पर चला जाता है। काम से आने के बाद वो अपने बेटे को स्कूल से ले आता है और अब वो एक शेल्टर ढूंढने के लिए चर्च में चला जाता है। उसे अब जगह भी मिल जाती है, लेकिन अगर उसे रोज़ चर्च में रहना है तो उसे टाइम पर यहाँ आना होगा, क्योंकि कुछ लोगों को ही इस चर्च में जगह मिलती है। असल में इस चर्च में लिमिटेड जगह है, इसीलिए लाइन में शुरू के कुछ लोगों को ही यहाँ चर्च में शेल्टर मिलता है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता। चर्च में जगह मिल जाने के बाद वो अपने मशीन को सही करने की कोशिश करता है। ठीक करते समय उसे पता चलता है कि उस मशीन का छोटा सा पार्ट खराब हो गया है। इस मशीन को ठीक करने के लिए उसे इस पार्ट को रिप्लेस करना होगा। मशीन को चेक करने के बाद वो अपने ब्रोकर के जॉब के लिए पढ़ाई करने लगता है। वो रोज़ काम पर जाया करता, लेकिन अब उसे काम से जल्दी निकलना पड़ता है ताकि रहने के लिए उसे चर्च का रूम मिल सके। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब ब्रोकर के जॉब के लिए क्रिस का एक एग्ज़ाम होता है। उसका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गुजरता है। उसी दिन एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद उसके ऑफिस के बॉस वहाँ मिलते हैं, जो क्रिस से कहते हैं कि मैं गलती से अपना वॉलेट ऑफिस में भूल आया हूँ, तो क्या तुम मुझे $5 दे सकते हो ताकि मैं इस टैक्सी का किराया दे सकूं। पहले क्रिस अपने आर्थिक स्थिति के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ $7 से $8 ही थे और इस स्थिति में $5 देना उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन फिर भी वो अपने बॉस को इसके लिए मना नहीं करता। वो अपने बॉस को $5 दे देता है और इन सब के बाद वो जब चर्च पहुंचता है तो देखता है कि उसे वहां पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है और रहने के लिए चर्च में और कोई जगह नहीं बची है। अब क्रिस के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो अपने बेटे को लेकर पूरी रात एक ट्रेन में ही गुजारता है। लेकिन अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते, तो वो पैसों के लिए एक ब्लड बैंक में अपना ब्लड बेच देता है, जहाँ से उसके $40 मिलते हैं। वो उन पैसों से अपने ख़राब मशीन के लिए उसका पार्ट खरीदता है। चर्च में पहुंचकर वो अपने मशीन को ठीक करने लगता है और कुछ ही समय बाद वो अपने मशीन को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। उस मशीन को ठीक करने के बाद क्रिस खुशी से रोने लगता है और अगले दिन वो उस मशीन को उस डॉक्टर को बेच देता है। इससे वो बहुत खुश होता है, क्योंकि गुजारे के लिए उसके पास अब कुछ पैसे थे। अब ऐसे ही उसके ब्रोकर की ट्रेनिंग के 6 महीने गुजर चुके हैं, तो अब उसको फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में उसे बताया जाता है कि उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनकर खुशी से क्रिस की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि क्रिस ने काफ़ी बुरे दिन देखे थे और अब जाकर उसे वो जॉब मिल गई है, जिसके लिए वो पिछले 6 महीने से बहुत कोशिश कर रहा था। और जब वो उस ऑफिस से निकलने लगता है तभी उसके बॉस उसे वो $5 लौटा देते हैं, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही उससे लिया था। अब ये खुशी की खबर लेकर वो अपने बेटे के स्कूल चला जाता है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। आखिरकार इतने दिनों के कष्ट झेलने के बाद अब उसकी लाइफ अच्छी होने जा रही थी। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये मोटिवेशनल मूवी यहीं ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।